तो फाइनली शायद हमें स्मैकडाउन के अंदर अपना न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन मिलेगा। कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के मैच को लेकर एक मैसिव स्पॉइलर आया सामने, तो उसके बारे में बात करेंगे और भी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को स्ट्रेट टू पॉइंट के साथ शुरू करेंगे कल के स्मैकडाउन के शो की टाइमिंग के बारे में, बिकॉज टाइमिंग्स में एक बड़ा चेंज है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये इंडिया के अंदर सुबह 6:30 बजे आएगा लाइव नेटफ्लिक्स पे, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये शो बर्लिन जर्मनी के अंदर होगा, तो इसलिए टाइमिंग्स एक मैसिव या मेजर वे में फ्लक्चुएट कर रही हैं। इंडिया के अंदर ये शो अगर तुम्हें लाइव देखना है तो तुम्हें आज रात 12:30 बजे देखना पड़ेगा। हाँ, वही जब 12:30 AM लग जाता है 12 बजे के बाद, तो उस टाइम के ऊपर ये स्ट्रीम होगा। 3-2.5 घंटे का जो भी है वो शो होगा, यानी कि ऑलमोस्ट उसकी ओरिजिनल टाइमिंग से 6 घंटे पहले शो हमें देखने के लिए मिलेगा ये नेटफ्लिक्स के ऊपर। अब ऑफ कोर्स तुम एक काम कर सकते हो, या फिर तुम सो जाना मस्त अगर तुम्हारा कुछ कल काम नहीं है, क्योंकि कल सैटरडे है ना। हाँ, अगर तुम वेले हो तो ऑफ कोर्स लाइव देखना शो। अगर मैसिव टाइटल चेंज होता है तो शायद मैं रात को ही वीडियो डाल दूंगा उसको लेके। अगर नहीं होता है तो देखा जाएगा, सुबह उठ के डाली जाएगी वीडियो। लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ टाइमिंग्स है जो कि मुझे लगा तुम्हें ज़रूर बतानी चाहिए। अब बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ये लोगन पॉल के बारे में जुड़ी है। लोगन पॉल अभी फिलहाल विजन के मेंबर बने हुए मंडे नाइट रॉ के अंदर, और वो लगातार टेलीविजन पे अपीयर हो रहे हैं। रिसेंटली लोगन पॉल ने अपने एक वीलॉग में ये बात कंफर्म की है कि अब WWE के साथ में उन्होंने एक फुल टाइमर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इसका मतलब ये कि अब एक फुल टाइम रेसलर है, वो पार्ट टाइमर नहीं है। तुमने बीच में देखा होगा वो US चैंपियन बने थे, तो कुछ टाइम बाद तो गायब भी हो जा रहे थे WWE से बहुत टाइम तक, और उसके बाद अपीयर हो रहे थे। लेकिन लोगन पॉल ने अपने यहाँ पे इस वीलॉग में ये बात कंफर्म की है कि अब WWE के साथ में उनका फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, और वो WWE के अंदर ही हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलेंगे। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि पहले लोगों ने मॉक करते थे कि भैया वो एक पार्ट टाइमर है, लेकिन अब उन लोगों का शट माउथ करने का वक्त आ गया है, क्योंकि लोगन पॉल एक फुल टाइमर बन चुके हैं WWE के अंदर। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मेरे हिसाब से लोगन पॉल एक अच्छे सुपरस्टार हैं, उनकी प्रेजेंस एक अच्छी चीज़ होगी कंपनी के लिए, स्पेशली जब वो विजन के मेंबर के साथ एक हील सुपरस्टार का रोल प्ले कर रहे हैं। बात अगली स्टोरी के बारे में करते हैं जो कि फिन बैलर के बारे में जुड़ी है। फिन बैलर कोडी रोड्स रिसेंटली के इंटरव्यूज में एक पॉडकास्ट सॉर्ट ऑफ में कॉन्वर्सेशन करते हुए नजर आए, और एक कॉन्वर्सेशन को ज़्यादा हिलेरियस हो जाती है, बिकॉज यहाँ कोडी रोड्स कहते हैं कि जब वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं तो वो मे बी सिगार वगैरह का भी यूज़ करते हैं वर्कआउट के टाइम पे, जो कि मे बी उनके कार्डियो वाली चीज़ को रिवर्स कर देता होगा। इसी के बीच में फिन बैलर रिवील करते हैं कि वो वीड फूकते हैं भैया ट्रेनिंग करते टाइम पे, और उस पर फिन बैलर की भी हंसी, उसके कोडी रोड्स की भी हंसी छूट जाती है। बाय द वे मेन मुद्दे की बात ये है कि डीमन बैलर के बारे में यहाँ पर बात हुई है। फिन बैलर ने टीज किया डीमन बैलर का कमबैक। वो बताते हैं कि डीमन बैलर तब अपीयर होता है जब नॉर्मल फिन बैलर कमजोर पड़ जाता है, और डीमन बैलर के आने का मतलब यही होता है कि जो पुराना फिन बैलर यानी कि नॉर्मल ह्यूमन बैलर है वो कमजोर हो चुका है। तो इस चक्कर में ही वो आता है। आगे अगर ऐसी स्टोरी लाइन बनती है जहां पे डीमन बैलर का वापसी होगा, जहां फिन बैलर जो मेन है वो कमजोर बन जाएगा, तो ऑफ कोर्स डीमन बैलर का तुम्हें कमबैक देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल बात यही है कि अगर स्टोरी लाइन सेंस बनाती है तो फिन बैलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके डीमन ऑल्टर ईगो को बाहर लाने के लिए और अपने फिन बैलर से डीमन बैलर बनने के लिए। अभी फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि भैया फिन बैलर WWE के अंदर लग रहा है उन्हें पुश मिलेगा, स्पेशली जब उनका प्रोमो था रॉ में जजमेंट डे वाला। तो अगर ऐसा हो जाता है बहुत अच्छी न्यूज़ होगी हम सभी के लिए, लेकिन देखो बाकी क्या होता है। फिलहाल ये कुछ बातें अपने डीमन बैलर ने इस इंटरव्यू में रिवील कर दी हैं। अब बात मैं ओबा फेमी के बारे में करूंगा, जो कि अब हमारे फॉर्मर NXT चैंपियन है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई अब जो ओबा है उन्होंने अपनी NXT चैंपियनशिप को वेकेट कर दिया NXT शो पे, जिससे बात कंफर्म होती है कि अब वो मेन रोस्टर में आएंगे। अब मेन रोस्टर को लेकर उनके कुछ अपडेट्स है। पहली बात तो ये कि शायद वो मंडे नाइट रॉ का पार्ट बनेंगे और WWE उन्हें रॉ रोस्टर के अंदर इंक्लूड करेगी। रिसेंटली जेवॉन एवंस भी वहीं पर गए हैं, और लग रहा है WWE ओबा फेमी को भी मंडे नाइट रॉ के रोस्टर में ही डालेगी, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि स्मैकडाउन में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है अभी फिलहाल। इसके बावजूद एक और बड़ी न्यूज़ रेसलमेनिया 42 के बारे में जुड़ी है, और ये अपडेट ये है कि भैया WWE के पास ऑलरेडी हेवी प्लान्स हैं या फिर मेजर प्लान्स हैं कि वो ओबा फेमी को रेसलमेनिया 42 में बुक करेंगे। यानी कि WWE उन्हें एक छोटे मोटे मैच में नहीं डाल देगी। WWE का पूरा मन है भैया उन्हें एक बड़े मैच में डालने का, एक हाईलाइट ऑफ द शो बनाने का, एक कहते हैं ना मैसिव बुकिंग देने का, जैसे वो एक अपने टॉप टैलेंट को देते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्लान्स है ओबा फेमी के। तुम्हें क्या लगता है, क्या आज सही है अचानक से NXT टैलेंट को मेन रोस्टर में लाना, फिर उसे मैसिव पुश देना, या फिर WWE को ज़्यादा ही
ओवर पुश करने का ट्राई कर रही है ओबा को। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है कल के स्मैकडाउन के शो के बारे में और वहां पर होने वाले 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच के बारे में, जहां कोडी रोड्स डिफेंड करेंगे ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ। ये मैच डेफिनेटली बड़ा है, 3 स्टेजेस ऑफ हेल की स्टिपुलेशंस भी हमें पता है, लेकिन बड़ी बात यही है टाइटल चेंज होगा या फिर नहीं। तो देखो अभी फिलहाल कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं सामने, जो कि एक मैसिव स्पॉइलर की तरह तुम कह सकते हो। पहली बार बताया जा रहा है कि जेकब फार्टो का इस मैच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि पहले रूमर था ना कि भाई मिस्ट्री अटैकर जो जेकब फार्टो के हैं वो ड्रू मैकिंटायर ही थे, तो भाई ड्रू मैकिंटायर को ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करने के लिए जेकब आएंगे और उनकी ऐसी तैसी करके चले जाएंगे। तो पहले तो ये बात ही कंफर्म हुई है यहाँ पे कि जेकब शायद इस मैच में इंटरफेयर ही नहीं करेंगे। एक और स्टोरी ये है कि बैक स्टेज के ऊपर ऐसे काफी सारे बड़े नेम्स हैं जो कि पुश कर रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर को इस मैच में न्यू चैंपियन बनना चाहिए। अब ये न्यूज़ बड़ी इसलिए है क्योंकि WWE ने कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का फ्यूड ऑलरेडी टीज कर दिया स्मैकडाउन में। रैंडी ने कह दिया भैया अगर तुम जैसे ही अपने मैकिंटायर को हराते हो, जो अगला चैलेंजर है वो मैं होऊंगा तुम्हारे लिए। लेकिन अगर ड्रू मैकिंटायर उन्हें डिथ्रोन करते हैं तो WWE को स्टोरी लाइन को और थोड़ा पुश करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता नहीं कि ट्रिपल एच के प्लान्स हैं। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट्स यही है कि बैक स्टेज के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी वॉइसेस हैं जो कि पुश कर रही हैं कि नहीं भैया मैकिंटायर को फाइनली चैंपियन बन जाना चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैकिंटायर यहाँ हारते हैं ना भैया, उनके कैरियर की माँ बहन एक हो जाएगी। मैं ऐसे इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैकिंटायर पहले भी हार चुके हैं यार कोडी रोड से। अब स्टिपुलेशन उनके मन की है, मैच उनके मन का है, पूरा फ्यूड उनके मन का गया। उन्होंने 10 स्टिपुलेशंस लगा दी, उन्होंने 10 इम्प्लीकेशंस लगा दी कोडी रोड्स पे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हार जाते हैं मैकिंटायर, आई डोंट थिंक सो किसी भी हालत में उनके कैरियर की कुछ अच्छी चीज़ें होंगी उसके बाद। बाकी आई नो थोड़ा रेज बेट टाइप मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे यार टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा लगता है अगर तुम्हें बुक ही करना मैकिंटायर को या फिर अच्छे तरीके से कर लो, नहीं बुक करना है तो सीधा मिड कार्ड में या NXT में भेज दो ना। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है, वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक करना। तुम्हारा क्या ओपिनियन है मैकिंटायर के सिचुएशन के बारे में, और अगर वो कल हारते हैं तुम्हारे हिसाब से उनकी कैरियर कैसी तैसी नहीं हो जाएगी। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।